माय गुडी मूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है फोकस अफर्मेशन की दोबारा से। एंड मैं ये चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा सा फोकस अफर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करें एंड चेंज योर लाइफ इंस्टेंटली। ओके, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सक्सेस स्टोरी है, ये एक मेरे क्लाइंट की है। तो हुआ क्या था कि क्या कहते हैं, जनरली हमें अफर्मेशन ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। मैं लोगों को भी अफर्मेशन देती हूँ कि ठीक है यार, अफर्मेशन करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते रहना चाहिए, फ्री नहीं बैठना चाहिए। तो सेम मेरा मतलब उनके साथ था। तो ये मेरी क्लाइंट थी, ये मेरे पास आई और इनके पास भी मतलब क्या कहते हैं, इनको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक करना था। तो मतलब इनके साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बट इनको फिर भी अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा ठीक करना था, मतलब कि एकदम मास्टर वाला। तो अभी मेरे पास आई तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे मैनिफेस्ट कुछ नहीं करना, बस मुझे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक करना है, क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा सा उनका मतलब थोड़ा विक्टिम माइंडसेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेके, और मतलब था उनके साथ, मतलब मैं वो चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि मतलब उन्होंने मतलब पहले भी मैंने अपनी बहुत पुरानी वीडियोस में फोकस अफर्मेशन के बारे में मतलब बात की है एंड ऑल। तो उन्होंने बोला कि मैं फोकस अफर्मेशन कर सकती हूँ, बट ये मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि एवरी टाइम आई से और फिर मुझे वो सारी चीज़ें नेगेटिविटी आने लगती है एंड ऑल दैट थिंग। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरे दिन उस स्टेट ऑफ माइंड में रहना है जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप अपनी लाइफ चाहती हो। मैंने भी थोड़े दिनों पहले एक जो डिस्पेंसा की वीडियो डाली थी। ठीक है, तो उस जो डिस्पेंसा की वीडियो में ना मैंने मतलब बताया था कि आप अपने माइंड को जैसा रखोगे, क्योंकि आपका जो फ्यूचर सेल्फ आपको बनना है वो आप आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दें एंड थिंग्स विल स्टार्टेड टू चेंज इमीडिएटली। तो उनके साथ भी मैंने वैसे ही करवाया था, बस यहाँ पे मैंने फोकस्ड अफर्मेशन उनको एड ऑन करवा दी थी, क्योंकि जब उन्होंने बोला कि मैंने आपकी मतलब उन्होंने मेरी फोकस्ड अफर्मेशन की वीडियो देखी थी, और मतलब जब मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मेरा क्लाइंट सामने से आके बोला है कि मैं इस मेथड में कंफर्टेबल है, तो मैं वो जनरली यूज़ करती हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, जहाँ आप कंफर्टेबल है, जिस आप चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं आप वो चीज़ करिए। ये नहीं कि पूरी दुनिया अगर मेडिटेशन कर रही है तो मैं भी करूँगी, चाहे मुझसे हो रही है या नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला ऐसा कर लेते हैं। तो उन्होंने फोकस अफर्मेशन देना शुरू किया। ठीक है, अब मतलब उनका मेरे साथ एक ही सेशन था सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट था नहीं उनका। तो मतलब मैंने उनको प्रेफर किया था कि आप एक सेशन में आपका हो जाएगा, पर बाकी अगर ऊपर नीचे कुछ चीज़ें होती हैं आई हेल्प यू आउट, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। उन्होंने बोला ठीक है। तो उनको मैंने मतलब एक उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए अफर्मेशन दी थी जो मतलब उन्हें बोलनी थी। अब हुआ क्या कि जब मैंने उन्हें सेल्फ इमेज के लिए या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए जो वो दी थी, क्या बोलते उसे, अफर्मेशन दी थी, तो उन्होंने मतलब क्योंकि एक्चुअली वो बहुत टाइम से मतलब बाहर भी नहीं जा रही थी, घर में वो किसी के टच में नहीं थी, कनेक्टेड नहीं थी, वो कुछ नहीं थी, तो उनके पास बहुत टाइम था, बहुत ही ज़्यादा टाइम था। तो व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने अपना क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे लेके फोकस अफर्मेशन करना शुरू करा। मतलब कि गाइज यू वॉन्ट बिलीव, वो एक दिन में ना 5-5, 6-6 घंटे फोकस अफर्मेशन कर रही थी, क्योंकि उनके पास अभी कुछ काम नहीं था, क्योंकि उनको अपने आप पे इतना ज़्यादा काम करना था कि मतलब उनका ना स्टेट ऑफ माइंड, जो स्टेट्स होते हैं जिनकी मैं जनरली बात करती हूँ, वो स्टेट में नहीं रह पा रही थी, बट वो फोकस अफर्मेशन बहुत अच्छे से कर पा रही थी। तो उन्होंने करना शुरू करा। विद इन आई थिंक 1 to 2 वीक्स उनको मतलब, क्योंकि जब आप शिद्दत से काम करने लगते हो ना, आपको रिजल्ट ना एक दिन के अंदर ही मिलने लगते हैं। और जो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ ना, ये चीज़ 101% सच है, क्योंकि अभी रिसेंटली भी मेरे टच में कुछ लोग आए थे, मैंने उनको बोला एंड दे स्टार्टेड डूइंग इट, और उनको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिले। क्योंकि मैं खुद पर्सनली फोकस अफर्मेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि मुझे वही ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने वो करा विदिन, मतलब उनको धीरे धीरे चेंजेस उनको समझ में आने लगे अपने लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ना, जब हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं ना, फिर हमें एक भी फिंगर लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक भी। अब मैं ना यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ओके गाइस, तो हुआ क्या कि जब ये मेरे पास आई थी, तो मतलब इनका मतलब ब्रेकअप हो चुका था अपने बंदे से, वो उसने कहीं और मतलब शादी फिक्स हो गई है एंड ऑल सारी चीज़ें, मतलब शी वॉज इन अ वेरी डिवेस्टेटेड कंडीशन। तो व्हाट हैपेंड इज़ दैट कि अभी मेरे पास आई, ठीक है, तो इन्होंने मतलब मेरे से पूछा
कि व्हाट शुड आई डू, और ये जनरली लोग मेरे से पूछते हैं कि शुड आई मैनिफेस्ट हिम और नॉट। पहली बात तो यार ये तुम्हारी डिज़ायर है, अगर तुम्हें लगता है तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तुम्हें वो इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में, देन गो फॉर इट, आई विल नॉट स्टॉप यू गाइज। बट तुम्हें लगता है कि नहीं यार मुझे कोई और डिजर्व, मतलब दो कम्प्लीटली, जाना तो तुम्हारी चॉइस, नहीं जाना तो तुम्हारी चॉइस। मैं बस यहाँ पे तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हें जाना है तो मैं बता दूँगी तुम्हें कैसे, मतलब आई कैन हेल्प यू, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे बिहाफ पे डिसीजंस मैं तो नहीं ले सकती, सिंपल सी बात है। तो इनके साथ मतलब थोड़ा सा ये वाला सीन था। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, मतलब मुझे इनकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसी वजह से मैं ये सक्सेस स्टोरी मतलब शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती, क्योंकि ये बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक और सिंपल और यूनिक है। तो हुआ क्या, तो ये जब मेरे पास आई, जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरा बंदा था एंड ऑल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा ख़त्म हो गई मैं, मतलब चीज़ अब मुझे नहीं चाहिए एंड ऑल। तो ना मतलब मैं उनको समझा रही थी कि देखो सिंपल सी बात है, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी समझाती हूँ, सेल्फ लव हम करते हैं, अपने आप को सेल्फ कॉन्सेप्ट की जो हम बातें करते हैं ना यार, हम अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि हम चाहते हैं वो बंदा हमारी लाइफ में आए, ठीक है, खुशी, हमें उससे खुशी मिलेगी, वो भी एक काइंड ऑफ अ सेल्फ लव ही है। बट मुझे आप लोगों से ये बोलना है कि यार तुम अपने आप को इतनी दर्द और इतनी तकलीफ़, इतनी सारी दिक्कतों में रखने के बाद तुम उसके बाद तुम उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सुना मेरी बात, तो ये कैसा सेल्फ लव हुआ? मतलब मैं ये नहीं बोल रही ये गलत है, यहाँ पे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो ना इस चीज़ को लेके कि देखो पहले जो बंदा तुम्हारी रियलिटी में था तुमने उसको फिर तुम्हें पहले बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब बदलने के बाद क्योंकि तुम्हें अपनी थिंकिंग के साथ सारा सब कुछ करना है, तुम्हें बदलना पड़ेगा, तुम्हें फिर उसके बाद क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर पुराने बंदे को एक नए बंदे के साथ इमेजिन करना पड़ेगा कि वो ऐसा नहीं अब ऐसा है, फिर तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे प्रोसेस के थ्रू तुम्हें होके निकलना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों में तुम कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हो, तुम कहीं ना कहीं उस डर के साथ जी रहे हो कि व्हाट इफ़ वो वापस चला गया। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में जब हम जाते हैं तो हमें डर, तो हमें आशंका वगैरह चीज़ें सारी रहती हैं, और यही सारी चीज़ें ही तो हमारी रेजिस्टेंस का काम करती हैं। अगर तुम अपने आप को जब तुम इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे जा रहे हो एंड यू वांट टू मैनिफेस्ट योर एसपी, देन अगर तुम अपने आप को, क्योंकि देखो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा अगर प्यार करूँगी ना तो चीज़ें मेरे साथ सामने से चल के आएंगी। तो सेम चीज़ जब मैं उस बंदी को ये चीज़ समझा रही थी तो पता है उस बंदी ने मेरे से क्या बोला, उसने ये बोला कि मैम आई लव माई सेल्फ इनफ टू लेट हिम गो। मतलब मैं अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं उसको जाने दे सकती हूँ। हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, हम इस वजह से चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। एक बार तुम अगर अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे तो शायद तुम चीज़ों को नहीं पकड़ोगे, और जब तुम चीज़ों को नहीं पकड़ के रखोगे ना तब जाके तुम्हें चीज़ें और जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। मतलब कि देखो सिंपल सी बात है यार, इतना सारा प्रोसेस, इतनी सारी चीज़ें अगर आप किसी एक नए बंदे को मैनिफेस्ट करने में लगाओगे वो ज़्यादा है। क्योंकि देखो अगर तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, तो प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा वो चाहिए नहीं आप लोगों की तरफ से, बट आई जस्ट वांट टू शेयर माय पर्सपेक्टिव। तो इससे बेटर है ना कि आप, क्योंकि अगर वो मैनिफेस्ट भी हो गया कहीं ना कहीं आपको डर लगा रहेगा कि चला ना जाए, ये ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दिमाग में चीज़ें रहती हैं। बट जब आप ना अपनी लाइफ में कोई और एक बाहर से कोई एक बंदा अट्रैक्ट करते हो जिसको आपने ऑलरेडी ऐसा इमेजिन किया हुआ है कि ये रहेगा, तो आपको पता है वहाँ पे कि कैसे करना है, क्या करना है, ऑल द प्रोसेसेस, राइट। बट जब हम क्या कहते हैं, जब हम पुरानी चीज़ों को वापस लाने की कोशिश करते हैं ना, उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं गाइस, बहुत स्ट्रगल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमें अपने माइंड को कन्विंस करना होता है वहाँ पे, और जो नई चीज़ आ रही है ना उसके लिए हमें माइंड को कन्विंस नहीं करना। उसमें क्यों नहीं कन्विंस करना? क्योंकि हम वहाँ पे ऑलरेडी बहुत प्री प्रिपेयर्ड स्टेज पे हैं। तो जो लोग मुझसे ये चीज़ बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं हम अपने एसपी को मैनिफेस्ट करें कि नहीं करें, आप बताइए मैं कैसे बता दूँ? मेरी लाइफ होती तो मैं डिसीजंस ले लेती ना, आपकी लाइफ है। जब आप यहाँ पे ये वाला डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं उसको मैनिफेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, तो वहाँ पे जो मतलब जितना मैंने पढ़ा है जितना है तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते तो आप मैनिफेस्ट कर लेते उसको। आप नहीं, अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप इस डिलेमा में हैं, देन मुझे नहीं लगता आप लोगों को फिर मैनिफेस्ट करना चाहिए। ठीक है, करने वाले करते भी हैं, तो मैं ये नहीं बोल रही। तो इनकी मतलब स्टोरी पे वापस आते, तो ये बंदी ने ना मतलब मेरे पास आई तो मुझे ये लगा था कि भाई इसको अपना बंदा ही चाहिए होगा ना। बोलती नहीं, मुझे अपना बंदा नहीं चाहिए, अब मेरा हो गया जितना था। नाउ आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ।
दैट्स इट, यही मेरा अल्टीमेट गोल है। क्योंकि जनरली लोग ऐसी कंडीशन के बाद इतना डेवेस्टेटेड हो जाते हैं कि वो अपने आप पे काम नहीं करते, उन्हें कहीं ना कहीं से चाहिए कि वो बंदा वापस आ जाए, उसी लूप में, उसी चीज़ में वो घूमते रहते हैं। तो सेम चीज़ इनके साथ मतलब नहीं हुई थी। ये मेरे पास आई, फिर हमने इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करा, काफ़ी ज़्यादा काम करा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, विद इन 1 मंथ इन्होंने फोकस अफर्मेशंस दी इतनी है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इन्होंने सेल्फ लव के लिए और कुछ एक्टिविटी करी, नहीं ना ये घर से बाहर कहीं बस ये धीरे धीरे अपने आप को उस एक्सेप्टेंस में ले आई कि येस दिस गाय हैज़ गॉन फ्रॉम माई लाइफ। क्योंकि एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप डेलुलू में बाद में रहना, पहले एक्सेप्टेंस लिया फिर जाके डेलुलू में रहो, ठीक है। तो ये उस चीज़ का एक्सेप्टेंस लेके आए, ठीक है, दिस पर्सन हैज़ गॉन फ्रॉम माई लाइफ एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़ दैट आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ। और गाइज मैं बिलीव नहीं करूँगी इसके बाद जो इनके साथ मतलब वो जो बंदा था वो इनके टच में आया, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इन्होंने अपने बंदे को लेके कोई अफर्मेशंस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने आप पे दिया। बट द थिंग वॉज दैट कि इस बंदी ने उसको जाने दिया, मतलब उन्होंने बोला कि नो आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप। और अब इनकी लाइफ में जो एक बंदा आया है, ही सो डैम गुड। मतलब इन्होंने मुझे खुद ही बताया कि वो बहुत अच्छा बंदा है, जैसे ये चाहती थी एक एक चीज़। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं लिखी थी, जो इनके दिमाग में थी कि ठीक है अब मेरा जो फ्यूचर वाला बंदा होगा वो कैसा होगा, क्या होगा, मतलब एक एक चीज़ फ्रॉम टिप टू टो, इट वॉज एवरीथिंग दैट शी हैज़ इमेजिन्ड। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी से मैं यही बोलना चाहती हूँ, अपने आप पे काम करो, क्योंकि सारी चीज़ें तुमसे ही शुरू हैं और तुमसे ही ख़त्म है। तो क्यों चीज़ों के पीछे भाग रहे हो? भाई मैग्नेट बनो, बी अ अट्रैक्टर नॉट अ चेजर। जैसे मैग्नेट के पास चीज़ें आती हैं वैसे ही तुम्हारे पास चीज़ें आएंगी अगर तुम अपने आप पे काम करोगे। तुम अपनी एनर्जीज मत दो ना किसी को फालतू की, यार इतनी सस्ती होना आ रही है तुम्हारी एनर्जीज, तो तुम हर किसी को दिए जा रहे हो, नहीं देनी, अपने ऊपर डालो। वही एनर्जी सारे लोगों से वापस ले लो, जिसको तुमने अपनी लाइफ में मतलब एनर्जीज दे रखी है बिना फालतू की कि ये चला गया, वो हो गया, पुल दैट एनर्जी बैक टू योर लाइफ राइट नाउ एंड जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। क्योंकि आप अपने आप पे काम करेंगे, आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। मैंने काम किया, मैं आज लोगों को गाइड कर पा रही हूँ और मैं इतने सालों से गाइड कर रही हूँ। आप काम करोगे, आप हेल्प कर पाओगे, अपनी भी कर पाओगे, दूसरों की भी कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आई वुड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ।